सांबा में आज पीएचई डेली वेजर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर उमर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। डेली वेजरों की मांग है एसआरओ 43 लागू किया जाए, डेली वेजरों को सरकार पक्का करे, बकाया वेतन जारी किया जाए। डेली वेजर्स की कोर कमेटी के सदस्य रवि ने कहा कि सरकार ने 27 मार्च को जब पीएचई डेली वेजर्स ने प्रदर्शन जम्मू में किया था तब लाठियां चलाई गई थी। विधानसभा में भी ये मुद्दा गूंजा था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि डेली वेजर्स का नंबर मुझे नहीं पता कितना है। उन्होंने तब एक कमेटी गठित की थी और उन्होंने 6 महीने का समय मांगा था, मगर अभी तक कमेटी की तरफ से कुछ पता नहीं चल रहा। 4 महीने बीत चुके हैं। डेली वेजर्स ने कहा कि अगर 6 महीने तक पीएचई डेली वेजर्स को पक्का नहीं किया गया, बकाया वेतन नहीं मिला और अगर कमेटी की तरफ से भी कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो पीएचई डेली वेजर्स बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे। आज जो हमारा सांबा में प्रोग्राम हो रहा है, इसका ये मकसद है कि पिछले 6 महीने लगभग 6 महीने पहले मार्च में जब हमारा रैलियां प्रोटेस्ट जो बड़े लेवल पे हो रहे थे, असेंबली के दौरान हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के लिए, जिस कमेटी को ये कहा गया था कि 6 महीने के अंदर अंदर आप रिपोर्ट सबमिट करें और ताकि सरकार इसके ऊपर कोई फैसला ले सके। लगभग 4.5 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक हमें सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस जो नजर नहीं आया है जिससे हमें कोई विश्वास हो कि सरकार डेली वेजर के मसले पे कोई सीरियस है। तो इसीलिए अब हमने पिछले 27 जून को एक कोर कमेटी की मीटिंग में यह डिसाइड किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने डेली वेजर को अवेयर करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया जाए, ताकि अगर सरकार 6 महीने पूरे होने के उपरांत अगर डेली वेजर के हक में फैसला नहीं लेती तो सरकार को फिर बड़ा आंदोलन के द्वारा झुकाया जाए। इसलिए हमने पहला प्रोग्राम हमारा 4 अगस्त को बिश्नोई में हुआ था और आज दूसरा प्रोग्राम आज सांबा में हो रहा है और इसके साथ ही ऐसे ही डिवीजनों में हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम चलता रहेगा। अब इसके रैली के बाद हम एक मेमोरेंडम जो चीफ मिनिस्टर के नाम पे थ्रू डीसी सबमिट करेंगे, ताकि जो वादा जावेद राणा साहब ने 27 मार्च 2025 को ऑन मीडिया हमारे साथ किया था, जिसमें पेंडिंग वेजेस के इशू पे उन्होंने कहा था कि ये हम जल्द रिलीज करेंगे और मिनिमम रिवाइज करने का उन्होंने वादा किया था, मिनिमम वेज रिवाइज करने का, वो भी वादा झूठा साबित हुआ। इसीलिए डेली वेजर इनके ऊपर विश्वास करना नहीं चाहता कि इन पे विश्वास किया जाए। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं उमर साहब से भी ये अपील करना चाहूंगा कि 6 महीने पूरे होने के पहले डेली वेजर के हक में आप फैसला करें। अगर आप ये चूक जाते हो तो डेली वेजर बड़े आंदोलन के लिए फिर एक बार तैयार हो रहा है। और मैं अपने ताज मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस, आज हमें सांबा वाली टीम ने मीटिंग जो रखी थी इन्होंने, और उसके बाद एक रैली का प्रोग्राम है। सरकार ने जो वादे हमारे साथ 27 मार्च 2025 को किया था, मंत्री साहब ने कहा था कि पेंडिंग वेजेस और मिनिमम वेज एक्ट दो अपनी डिमांड जल्द पूरी की जाएंगी। और उमर साहब ने असेंबली में 11 मार्च को 10 मार्च को जो हम पे लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद तमाम अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के लोगों ने असेंबली में इस मुद्दे को उठाया कैजुअल डेली वेजर का। उसके बाद उमर साहब ने एक कमेटी बनाई। हालांकि 7 मार्च को उमर साहब ने ये कहा था बजट स्पीच पे कि हमारे पास इनका नंबर नहीं है, हम इसको बाद में देखेंगे। आपने हमारी सरकार 5 साल की चुनी है, हमने 4 दिन के अंदर उनको मजबूर किया कि उनको असेंबली में घोषणा करनी पड़े और कमेटी बनाई। कमेटी में हमें इतना विश्वास नहीं है, हमें अपने साथियों में विश्वास है कि ये लड़ाई जब तक पूरी नहीं होगी तब तक पीएचई एम्प्लॉय यूनियन लड़ाई लड़ता रहेगा। सरकार ने अगर 6 महीने के बाद कोई आनाकानी की तो ये हमारी दूसरी आज मीटिंग है। तमाम डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में साथियों अवेयर कर रहे हैं। जैसे ही सरकार की कमेटी का 6 महीने टाइम होगा, अगर सरकार ने हमारे हक में SRO 64 के तहत रेगुलेशन पॉलिसी घोषणा नहीं की तो हम फिर सड़कों पे होंगे। और सरकार को वो 10 मार्च का सीन याद रहना चाहिए। असेंबली आज के बाद कोई भी जब लगेगी वो हम ठीक से चलने नहीं, जब तक हम